नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। सीएम पुष्कर सिंह धामी की सबसे पहले बात करेंगे। रुद्रप्रयाग के दौरे पर थे और अगस्त मुनि में सीएम धामी ने रोड शो किया। सीएम के रोड शो में लोगों की भारी भीड़ जमा हुई। रोड शो के दौरान छत पर खड़े लोगों ने सीएम धामी पर पुष्प वर्षा की, तो सीएम धामी ने भी लोगों के प्रति अपना आभार जताया। रोड शो में लोग ढोल दमाऊ की थाप पर नाचते हुए नजर आए। सीएम धामी नारी शक्ति वंदन के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए एपिसोड में देशवासियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस साल के पहले एपिसोड में अपने संबोधन की शुरुआत राम मंदिर के जिक्र के साथ की। पीएम मोदी ने कहा कि इस दौरान देश ने सामूहिकता की शक्ति को देखा। इस दौरान पीएम मोदी ने महिला स्वयं सहायता ग्रुप की बात करते हुए बहराइच की एक महिला स्वयं सहायता ग्रुप की बात की। वहीं सीएम पुष्कर धामी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ देहरादून के जाखड़ में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। देहरादून में कांग्रेस का विराट कार्यकर्ता सम्मेलन है, जिसमें भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के विराट कार्यकर्ता सम्मेलन को कांग्रेस की ओर से लोकसभा चुनाव की शंखनाद माना जा रहा है। कांग्रेस के विराट कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस के सभी सीनियर लीडर मौजूद हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दीपांकर भट्ट लाइव जुड़ चुके हैं देहरादून से। दीपांकर, कांग्रेस का विराट कार्यकर्ता सम्मेलन जहां पर आप मौजूद हैं, और क्या जानकारी है इस सम्मेलन को लेकर, क्या एजेंडा है इस सम्मेलन का, जरा बताइएगा। बिल्कुल शीरम, साल 2024 में अब जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं उसकी तैयारियों को लेकर सम्मेलन है। बूथ के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है और मंच मेरे पीछे आपसे कुछ देर मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम के, वो यहाँ पर पहुंचेंगे और वो संबोधित करेंगे यहाँ पर बूथ के कार्यकर्ताओं को, किस तरह कार्यकर्ताओं को काम करना है और कैसे 2024 में कांग्रेस की एक वापसी करवाई जाए, खासतौर पे उत्तराखंड में, क्योंकि 2 लोकसभा चुनाव यहाँ पर कांग्रेस हारी है। और अब 2024 में क्या कांग्रेस फाइट बैक कर पाएगी, क्या कांग्रेस वापस आ पाएगी, मंच तैयार है और ये कार्यकर्ताओं की भीड़ भी यहाँ पर पहुंची। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें इस वक्त, और लगभग 10,000 का दावा कांग्रेस की तरफ से किया है। 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता यहां पर पहुंचेंगे। 1 बजे पहुंचने का समय था मल्लिकार्जुन खड़गे का, लेकिन हेलीकॉप्टर में जो देरी है उसकी वजह से अभी थोड़ी देर मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर पहुंचेंगे। तो भीड़ भी है, कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं, नेता भी यहां पर मौजूद है। लेकिन कांग्रेस का ये सम्मेलन क्या कार्यकर्ताओं में जोश भर पाएगा, क्या कांग्रेस एक बार फिर यह रिवाइव कर पाएगी, क्या कांग्रेस किसी एक सीट पर भी जीत हासिल कर पाएगी। दावेदार अपने साथ कार्यकर्ता लेकर पहुंच रहे हैं अलग अलग, चाहे वो हरक सिंह रावत हो, चाहे वीरेंद्र रावत हो, हरीश रावत के बेटे हो। हर एक ये मानता है कि उन्हें टिकट मिलना चाहिए, लेकिन टिकट किसे मिलेगा और कौन जीत में उसे तब्दील करेगा, ये बड़ा सवाल है। जो यहाँ के प्रभारी, उनके प्रभारी रहते हुए पहला लोकसभा चुनाव यहाँ पर है। आप होर्डिंग्स देखें, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे। पर उत्तराखंड में क्या कांग्रेस वापसी कर पाएगी? 19 विधायक अभी कांग्रेस के हैं और इन 19 विधायकों के साथ कांग्रेस क्या अगले लोकसभा चुनाव जीत पाएगी 5 सीटों पर? यह एक बड़ा सवाल है। पर फिलहाल तैयारी है कि कब मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर पहुंचते हैं और लगभग 1 घंटे का उनका संबोधन होगा। 4 बजे उन्हें यहां से वापस दिल्ली लौटना है। शीनम, ठीक है, बहुत शुक्रिया दीपांकर, आपने विस्तार से जानकारी दी। तो कांग्रेस का विराट कार्यकर्ता सम्मेलन आप देख रहे थे, बन्नू स्कूल ग्राउंड में ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का रुद्रप्रयाग दौरा है और यहां पर अगस्त मुनि में सीएम धामी ने रोड शो किया। सीएम के रोड शो में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। रोड शो के दौरान छत पर खड़े लोगों ने सीएम धामी पर पुष्प वर्षा की, तो सीएम धामी ने भी लोगों के प्रति अपना आभार जताया। रोड शो में लोग ढोल दमाऊ की थाप पर नाचते हुए नजर आए। वहीं सीएम धामी नारी शक्ति वंदन के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे।
तो देख सकते हैं यहाँ पर जो स्टॉल है वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, दरअसल अवलोकन कर रहे हैं प्रदर्शनी का सीएम पुष्कर धामी। तो नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम भी होगा, इसमें भी शिरकत करेंगे। और फिलहाल आपको ये बता दें कि रोड शो किया है अगस्त्यमुनि में सीएम धामी ने। रुद्रप्रयाग के दौरे पर हैं आज सीएम पुष्कर धामी और रोड शो के दौरान छत पर खड़े हुए लोगों ने सीएम धामी पर पुष्प वर्षा भी की। रोड शो की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं और पहली तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं जो प्रदर्शनी वहां पर लगाई गई है उसका अवलोकन करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी को आज रुद्रप्रयाग का दौरा और जो स्टॉल यहां पर लगाए गए हैं प्रदर्शनी उनका भी अवलोकन करते हुए सीएम पुष्कर धामी। अल्मोड़ा लोकसभा में लोगों ने कांग्रेस पर सिर्फ एक बार भरोसा किया, जबकि 2 बार बीजेपी सांसद यहां से रहे हैं। ऐसे में 2024 में क्या बीजेपी जीत की हैट्रिक लगा पाएगी या फिर जनता हाथ का साथ देगी? लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। बीजेपी पीएम मोदी के करिश्माई चेहरे के साथ मैदान में है और 2024 में प्रचंड जीत की बात कर रही है। अल्मोड़ा लोकसभा सीट के साथ सभी 5 सीटों पर इस बार बीजेपी ऐतिहासिक जीत का दावा कर रही है। 14 में भी हमारे पास 5 की 5 लोकसभा थी। 2019 में 5 की 5 लोकसभा और अधिक वोटों से हमारे पास थी और 2024 के चुनाव में मैं आपको ऐतिहासिक बहुमत बता रहा हूं कि पूरे देश में भी इतिहास बनेगा और उत्तराखंड राज्य के अंदर भी 5 के 5 लोकसभा ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतेंगे। अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर 44% राजपूत, 29% ब्राह्मण और 27% SC, ST और अन्य हैं। कांग्रेस इस बार बेहतर प्रत्याशी देकर सीट को अपने पक्ष में करने के लिए जद्दोजहद कर रही है। जिला सम्मेलन के साथ ही बूथ से कार्यकर्ताओं को जोड़ रही है। पिछली बार की जो समीकरण थी वो अलग ही था क्योंकि उसमें काफी गैप रहा था, लेकिन हम उस गैप को पूरा करने के बाद हम आगे की बढ़त की बात सोचेंगे और उसी हिसाब से अपने संगठन को तैयार करेंगे। अब देखना होगा कि जनता तीसरी बार भी बीजेपी पर ही विश्वास करेगी या फिर कांग्रेस को मौका देगी। कांग्रेस प्रत्याशी को पिछली बार 3 लाख से भी ज्यादा वोटों से हार मिली थी। ऐसे में अल्मोड़ा लोकसभा सीट की परीक्षा कौन पास करता है यह आने वाला वक्त तय करेगा। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। रामनगर के चुकम गांव में आदमखोर बाघ को वन विभाग ने पकड़ लिया। दरअसल शनिवार को बाघ ने एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया था और तब से गांव के कई लोग बाघ को पकड़ने की मांग कर रहे थे। वहीं वन विभाग भी बाघ को पकड़ने की कोशिश में जुटा हुआ था, जिसके लिए पिंजरे लगाए गए थे और उसी पिंजरे में बाघ कैद हो गया। पूरी घटना रामनगर वन प्रभाग के कोसी रेंज की बताई। आगे से हटो, आगे से तो हटो, हटो सर, हटो सर। हल्द्वानी में आज सुबह मजबूत भू कानून और मूल निवास अधिकार को लेकर सैकड़ों लोग जमा हुए। विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों से जुड़े इन लोगों ने बुद्ध पार्क से हीरानगर गोलजू मंदिर तक पैदल यात्रा निकाली और इस दौरान आंदोलनकारियों के हाथों में भू कानून और मूल निवास कानून की मांग लिखी हुई कई तख्तियां मौजूद थी। लोगों की मांग है कि सरकार मूल निवास कानून 1950 को लागू करे और राज्य के मूल निवासियों का अधिकार उन्हें दे। साथ ही मजबूत भू कानून लाकर बाहरी लोगों को हो रही जमीनों की मनमानी खरीद फरोख्त पर रोक लगाई जा सके। आज यहाँ पर पूरे कुमाऊं भर से, पूरे प्रदेश भर से लोग आए हैं जो उत्तराखंड में एक लंबे समय से मूल निवास 1950 की मांग युवाओं द्वारा उठाई जा रही है। एक सशक्त भू कानून की मांग यहाँ पर लंबे समय से युवाओं द्वारा उठाई जा रही है। भू कानून बहुत जरूरी है कि बाहरी राज्यों के उद्योगपति और पैसे वालों ने हमारे यहाँ के गांव-गांव घर की जमीनें ले ली है और हमारे यहाँ का जो मूल निवासी है वहाँ खाली चौकीदार बन के रह गया है। मूल निवास कोई हमारी ओर से उठ करके नहीं आया है। ये देश की आज़ादी के बाद संवैधानिक एक व्यवस्था है कि 1950 में ये
प्रेसिडेंशियल एक्ट के तहत कि जो जिस राज्य में निवास कर रहा था वो उस राज्य का मूल निवासी होगा। अल्मोड़ा में टैक्सी चालकों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है। वहीं हड़ताल से यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ी की फिटनेस के निजीकरण के विरोध में टैक्सी ड्राइवर आंदोलन में हैं और टैक्सी ड्राइवर परिवहन विभाग से ही फिटनेस कराने की मांग कर रहे हैं। हड़ताल के चलते बसों में भारी भीड़ जमा हो रही है और यात्रियों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बागेश्वर से आ रहा था, अभी बागेश्वर से निकल के फिर मुझे नैनीताल जाना है अभी, तो बट टैक्सी है नहीं तो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। बस में क्राउड बहुत ज़्यादा है और कभी सीट नहीं, कभी स्टैंड में जाके चलना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। एक को लमगड़ा जाना था, अब टैक्सी की हड़ताल होने के कारण काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ रही है। कालाढूंगी के पास छोटे हल्द्वानी में अंग्रेजों ने एक आयरन फाउंड्री स्थापित की थी जो जर्जर हो चली थी, लेकिन अब इसके जीर्णोद्धार के लिए ग्रामीणों की कोशिश रंग लाई। कुमाऊं में अंग्रेजों ने 4 फाउंड्री स्थापित की थी, जिनमें से एक कालाढूंगी के पास है। इस आयरन फाउंड्री में कभी लोहा पिघलाया जाता था, जिसे यहाँ से पूरे देश में भेजा जाता था, लेकिन 1856 में बनी इस फाउंड्री को पर्यावरण की दृष्टि से 1876 में तत्कालीन कमिश्नर सर हेनरी रैमजे ने बंद करा दिया, जिसके बाद अब इस फाउंड्री को देखने के लिए दूर दूर पर्यटक आते हैं। तो ये 1856 में बनाई गई है और वैसे इसका जो इतिहास है, मोटा मोटा जो इतिहास निकल कर आता है 1854 से यहाँ पे जो है अंग्रेजों ने इसका मतलब वर्क स्टार्ट किया था। तो ऑब्जेक्टिव ये था, उद्देश्य ये था उनका कि यहाँ पे उस ज़माने में अंग्रेज जो है रेलवे का डेवलपमेंट कर रहे थे हिंदुस्तान में, तो उसके लिए उनको लोहा चाहिए था। तो यहाँ पे उन्होंने लोहे की ये फैक्ट्री लगाई और यहाँ से लोहा बन के जो है यहाँ से जाता था काठगोदाम, फिर यहाँ से पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता था पूरे हिंदुस्तान के लिए। अंग्रेजों की ये धरोहर अब पर्यटकों को दिखाने के काम में लाई जाती है, लेकिन समय के साथ ये फाउंड्री जर्जर होने लगी है, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसके जीर्णोद्धार की मांग की है और अब पर्यटन विभाग ने इसके लिए 1.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। ये ब्रिटिश कालीन आयरन फाउंड्री है। यहाँ पे लंबे समय से यहाँ के ग्रामीण जो है इसके लिए प्रयासरत है कि इसका जीर्णोद्धार हो, इसलिए सरकार ने जो है अभी हाल ही में 1.5 करोड़ रुपए इसके लिए सैंक्शन किया है और इससे इसका जो है जीर्णोद्धार कार्य यहाँ पे चल रहा है। आने वाले समय में ये पर्यटकों के लिए खूबसूरत स्थल के रूप में उभर के आएगा। अंग्रेजों के दौर की कई यादें कुमाऊं में आज भी मौजूद हैं, जो समय के साथ धूमिल पड़ती जा रही हैं। अगर इन्हें संरक्षित किया जाए तो पर्यटकों को ये खासा आकर्षित कर सकती है। न्यूज़ 18 के लिए कालाढूंगी से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। मैदानी इलाकों में जहां कोहरे से लोग परेशान हैं, वहीं पहाड़ों का सुहावना मौसम पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। लैंसडाउन की वादियों में सर्दियों का लुत्फ उठाने के लिए इन दिनों बड़ी तादाद में सैलानी पहुंच रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा समेत देश के तमाम हिस्सों से बड़ी तादाद में पर्यटक लैंसडाउन का रुख कर रहे हैं। ठंड के बीच लैंसडाउन का सुहावना मौसम पर्यटकों को लुभा रहा है। सैलानियों का कहना है कि लैंसडाउन दूसरे पर्यटक स्थलों से काफी अलग है और यहाँ की शांत वादियां सबका दिल जीत रही हैं। अच्छी जगह देख के मेरे को ऐसा लग रहा है मैं यहाँ क्यों नहीं आया, क्योंकि सब जगह ऐसी दिखती है, भीड़ भड़ाका होता है। यहाँ पे बहुत मौसम बहुत अच्छा है, कोई भी यहाँ पे वो नहीं है, क्या नाम है, धुंध वगैरह। अब बड़ा शानदार मौसम है, धूप कितनी अच्छी निकली हुई है। मुझे आके बिल्कुल ऐसा अनुभव हो रहा है कि बहुत ही क्वाइट है, अनटचेबल है। यहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है जैसे कि और टूरिस्ट लोकेशंस पे उत्तराखंड में होते हैं, और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ के। और नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा कि मेरी फैमिली को भी लेके आऊँ। अब बात करते हैं मौसम की। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश और बर्फबारी न होने से सूखे जैसे हालात हैं। बारिश न होने से फसल सूख रही है, जबकि फलों के उत्पादन पर भी असर पड़ा है। पिछले 5 महीनों से पहाड़ में बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है। इसके साथ ही बर्फबारी ने भी मुंह मोड़ लिया है, जिसकी वजह से खेती चौपट हो गई है और फसल सूखने की कगार पर है। मटर, गेहूं, गोभी, टमाटर की खेती सूखने की कगार पर है। वहीं किसान दोहरे नुकसान की तरफ है। बहुत बुरा असर पड़ रहा है। 5 माह से बारिश नहीं हो रही है। हरी सब्जियां खत्म हो चुकी हैं, गेहूं खत्म हो चुके हैं, अन्य के सूख चुके हैं। हम लोग के ऊपर बहुत असर पड़ा है। और जो ये हवा पड़ रही है, अब जो फूल लग रहे हैं, ये भी अब खत्म होने का कगार पे है।
दरअसल सर्दियों की बारिश किसानों के लिए जरूरी है। इस बारिश और बर्फबारी से न सिर्फ गेहूं की पैदावार बहुत होती है, बल्कि पहाड़ी फल, सेब, आड़ू, खुबानी के लिए भी बर्फबारी वरदान है। लेकिन इस बार न बारिश हुई है और न ही बर्फबारी। यदि सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसे में संबंधित विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं और फार्मर्स के संपर्क में रहेंगे। बहुत सारे फार्मर्स जिन्होंने अपना बीमा इत्यादि कराया होता है, उनकी फसलों का नुकसान होता है, तो उसके जो क्लेम्स हैं वो दिलवाने में भी विभाग के अधिकारी मदद करेंगे। साथ बहरहाल आसमान से एक बूंद पानी की नहीं टपकी, इसका असर झीलों के साथ साथ नदियों पर भी पड़ने लगा है। हालात ऐसे ही बने रहे तो मार्च से ही पहाड़ों में न सिर्फ पानी की किल्लत दिखेगी, बल्कि पर्यटन कारोबार पर भी इसका सीधा असर रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में नगर पालिका की एक बिल्डिंग में पानी की टंकी बनकर रह गई है, जिससे इस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों का नगर पालिका पर आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी पानी की टंकी की सफाई नहीं कराई गई। टैंकों में इतना सारा कबाड़ा भरा हुआ है नगर पालिका बिल्डिंग में। हर टैंक में देख सकते हैं आप मेरे पीछे कितने कबाड़ा भरा हुआ है, और नीचे भी जब सीढ़ियों में इतना कबाड़ा है, और बीड़ी के टुकड़े और सिगरेट के टुकड़े मिलते हैं नीचे पूरी बिल्डिंग में। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।